बॉर्डर 2 के मेकर्स को बहुत अच्छी तरह से पता था कि वो 1997 के बॉर्डर के लिगेसी को नहीं छू पाएंगे। इसलिए उन्होंने वार सीक्वेंस से ज्यादा बॉर्डर 2 में फोकस किया है इमोशंस पे। और बॉर्डर 2 को चाहे भले कोई कितना भी रोस्ट कर ले, लेकिन कोई ये नहीं कह पाएगा कि बॉर्डर 2 के इमोशंस कनेक्ट नहीं होते, क्योंकि इमोशंस बहुत बड़ा यूएसपी है बॉर्डर 2 मूवी के। और ये इमोशंस ही है जो मूवी के मेजोरिटी पर्सन में ऑडियंस का अटेंशन होल्ड करके रखते हैं, वो चाहे फर्स्ट हाफ के पोर्शंस हो या फिर सेकेंड हाफ के कुछ पोर्शंस। स्पेशली जो सोल्जर्स के फैमिली वाले इमोशन दिखाए गए हैं वो बहुत ही ज्यादा कनेक्ट करते हैं। पुराने बॉर्डर से जो भी गाने यहाँ पे रिक्रिएट किए गए हैं, चाहे वो ए जाते हुए लम्हों हो या फिर घर कब आओगे, ये दोनों ही गाने बॉर्डर 2 में सूट नहीं होते और उनकी पिक्चराइजेशन भी इतनी ज्यादा कनेक्ट नहीं करती। लेकिन बाकी जो ओरिजिनल सॉन्ग्स हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं और कहानी को आगे बढ़ाने में भी मदद करते हैं। स्पेशली जो गाना है मिट्टी के बेटे, वो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल फील होता है, क्योंकि उसके लिरिक्स ही बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लिखे गए हैं और वो मूवी के जिस समय पे आता है वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल फील कराता है। लेकिन बॉर्डर 2 का जो मेन थीम था वार सीक्वेंस, वहां पे बॉर्डर 2 बहुत ही बुरी तरह से लड़खड़ाता है। लगभग 30 साल के बाद बन रही है बॉर्डर 2, लेकिन उसके वार सीक्वेंस बॉर्डर 1 के करीब भी पहुंच नहीं पाते, जबकि एक्चुअली में उन्हें बॉर्डर 1 के कंपैरिजन में और ज्यादा बेहतरीन होना था, क्योंकि अब बजट भी बहुत ज्यादा है और टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है। लेकिन मेकर्स ने यहाँ पे वॉर सीक्वेंस पे इतना ज्यादा फोकस नहीं डाला, जिसकी वजह से मूवी का जो मेन पोर्शन है जो कि सेकेंड हाफ में आता है वो इतना ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाता और लगभग 1 घंटे तक बहुत सारे वॉर सीक्वेंस दिखाई देती है, चाहे वो नेवी की हो या फिर एयरफोर्स की या फिर आर्मी की, पर कोई भी सीक्वेंस इतना ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाती। भले ही वहां पे बहुत अच्छे अच्छे सीन्स बीच बीच में आते हैं। और एक चीज जिसका डर टीजर और ट्रेलर से लग रहा था वो था मूवी की कास्टिंग, और मूवी देखते वक्त भी वो कास्टिंग बहुत ही ज्यादा खटकती है। इसमें सबसे कमजोर कड़ी है आहन शेट्टी। आहन शेट्टी की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बिलो एवरेज फील होती है। मेकर्स ने खूब ट्राई किया है कि आहन शेट्टी को सुनील शेट्टी वाला इमेज देने की। उन्हें बहुत सारे सीन्स ऐसे मिले हैं और कुछ डायलॉग्स भी, लेकिन उस कैरेक्टर में आहन शेट्टी बिल्कुल भी नहीं जचते हैं। इससे अच्छी एक्टिंग उनकी गड़ब में थी। वरुण धवन, जिनके एक्सप्रेशन और हंसी को लेके बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हुई थी, मूवी में भी वरुण धवन बहुत ज्यादा खटकते हैं। स्पेशली वो जो हरियाणवी एक्सेंट बोलते हैं वो बहुत ज्यादा ऑड फील होता है और बीच बीच में वो एक्सेंट गायब भी हो जाता है। हाँ, उन्हें कुछ अच्छे डायलॉग्स जरूर मिले हैं, लेकिन क्योंकि ओवरऑल उनका कैरेक्टर इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल फील नहीं होता, तो वो डायलॉग्स भी इतने ज्यादा जबरदस्त नहीं लगते। दिलजीत दोसांझ का काम बहुत ही बढ़िया था। कॉमेडी हो या फिर सीरियस अवतार, दोनों में ही वो बहुत अच्छे लगते हैं पूरे मूवी में, और उन्होंने अपने रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया है। सनी देओल इस मूवी की जान है और जिस जिस सीन में वो आते हैं उस सीन को एक अलग ही एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि जो उनका चिल्लाना हो या फिर उनके डायलॉग्स हो वो सब बहुत ज्यादा सूट करते हैं बॉर्डर 2 मूवी को। डायरेक्टर ने बहुत अच्छी तरह से सनी देओल का इस्तेमाल किया है इस मूवी में। स्पेशली क्लाइमेक्स में जो उनका सीन आता है उसमें तो ताली और सीटी गूंज रही थी पूरे थिएटर में। बाकी जितनी भी सपोर्टिंग कास्ट थी, चाहे वो सोल्जर्स हो, एनिमी हो या फिर सोल्जर्स के घर वाले, सभी का काम ठीक ठाक था। और उनमें से भी सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करती है मोना सिंह, जो कि प्ले कर रही थी सनी देओल के कैरेक्टर फतेह सिंह की वाइफ का रोल। वीएफएक्स कितना बुरा होगा इस मूवी का वो तो इसके टीजर ने ही बता दिया था, लेकिन ट्रेलर में उन्होंने इसे बहुत ज्यादा छुपाने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से ट्रेलर थोड़ा अच्छा फील हुआ था। पर जब मूवी में आप वो वीएफएक्स के सीन्स देखते हो वो बहुत ज्यादा बेकार फील होता है और पूरा मूड ऑफ कर देता है।
हाँ, अगर इस मूवी का बजट कम होता तो शायद कोई वीएफएक्स को इग्नोर भी कर देता, लेकिन क्योंकि इस मूवी का बजट 200 से 300 करोड़ के बीच बताया जा रहा है, तो उस हिसाब से ये वीएफएक्स बहुत ही बेकार फील होता है। स्पेशली एयरफोर्स और नेवी के जो भी सीन्स है, वो तो ऐसा लगता है कि ग्रीन स्क्रीन के ऊपर ही पूरी बना दी है, इसमें कुछ भी रियल फील नहीं होता। और अगर इतना ज्यादा बजट है उसके बावजूद भी ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिलता है, वो भी 2026 में, तो कहीं ना कहीं वो खटकता है। मूवी में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन इसके बावजूद अपने इमोशंस, सनी देओल की जबरदस्त एक्टिंग और रिपब्लिक डे वीकेंड के चलते सक्सेसफुल जरूर बनेगी ये मूवी। हाँ, कास्टिंग और वॉर सीक्वेंस पे अगर थोड़ा और फोकस किया होता मेकर्स ने, तो ये मूवी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर भी बन सकती थी, क्योंकि स्टोरी इसका बहुत ज्यादा इमोशनल है। तो ये था मेरा ओपिनियन बॉर्डर 2 मूवी को लेके। आपको कैसी लगी मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।